हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम उस फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया कि वो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कैसी होगी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसी होगी, लेकिन जब बात आती है कि उसे रिप्रेजेंट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। सिर्फ ऐसे ऐसे हवा में करके ये यहाँ से फील्ड आ रही है, वहाँ पे जा रही है, यहाँ माइनस चार्ज है, वहाँ प्लस चार्ज है, इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करना हमारे लिए तो मुश्किल था, राइट। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने सबसे पहले विजुलाइज करने के लिए कहा। तो फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया। उन्होंने कंसेप्ट को डेवलप किया कि एक नॉन मैथमेटिकल वे है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को विजुलाइज कर सकते हैं किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के आसपास, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज एरिया के आसपास का सारा स्पेस होता है। तो उस स्पेस में वो फील्ड कैसा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये चीज़ को बताने के लिए फैराडे ने कहा कि इसे इमेजिन कर लो। तो वही इमेजिनेशन कि फील्ड लाइन स्पेस में कहाँ से कहाँ तक को है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एरिया। इस पूरे एरिया में सपोज इफ दिस इज माई पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, तो इस पूरे एरिया में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको इमेजिन करने के लिए हमने क्या किया, एक स्मूथ कर्व बनाई जो कि इसके आसपास के एरिया को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी स्मूथ कर्व है जिसके ऊपर अगर आप कोई टेंजेंट को ड्रॉ करो, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। सपोज आई हैव टेकन अ पाथ, मैंने ए टू बी एक कर्व ले ली है, और इस ए पर, इस कर्व पर अगर मैं कहीं पर भी कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ किसी भी पॉइंट पे, सपोज मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट है क्यू, अगर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं अपना टेंजेंट को ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो हमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि आपके पास कोई कर्व है आपकी ए टू बी, ठीक है। अब कोई पूछे कि इस कर्व पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हो कि आपको जिस पॉइंट की डायरेक्शन चाहिए वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं को जा रही है। अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करूँ तो क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, राइट। तो अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकें इन अ गिवन स्पेस। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू के लिए। सपोज अगर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से जाएंगी और कहाँ को आएंगी। तो पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इट ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, वो हमेशा बाहर की तरफ को जा रही होती हैं। जैसे ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो इससे बाहर की तरफ को जाएंगी। जो एरोज़ हैं ये सब बाहर की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो पॉजिटिव चार्ज से हो रही हैं। तो ये हमेशा कैसी होंगी, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, हमेशा वो बाहर की तरफ को जाएंगी, राइट। इसी तरह से अगर मुझे सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए, मेरे पास चार्ज है माइनस क्यू, इस सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज़ फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज के लिए वो हमेशा कैसी होती है, इनवर्ड्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर की तरफ को आ रही होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो एरो बने हुए हैं ये अंदर की तरफ को हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एंड हो रही हैं माइनस चार्ज के ऊपर। तो आप ये क्या कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो दैट इज़ रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ को है, इसका सारा डायरेक्शन अंदर की तरफ को है। तो कभी भी सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ को रहेंगी, लेकिन अगर बात आती है पॉजिटिव चार्ज की तो उसके लिए डायरेक्शन कैसी है, वो बाहर की तरफ को है। जब कोई चीज़ बाहर जाती है उसे हम कहते हैं आउटवर्ड्स, और जब कोई चीज़ अंदर आ रही होती है उसे हम कहते हैं इनवर्ड्स, राइट। तो ये तो आपने देख लिया कि सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव के लिए कैसे होगी। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास पेयर में चार्जेस रखे हों, राइट, अगर आपके पास दोनों चार्जेस पेयर में हैं, क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तब फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। अब ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर आपकी अट्रैक्शन होती है, तो फील्ड लाइंस क्या करेंगी, अट्रैक्ट होंगी। मतलब अभी मैंने दो पॉजिटिव चार्जेस रख दिए, एक रखा प्लस और एक रखा माइनस,
तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, लाइंस बाहर निकालते हैं, तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ को जाएगी, ठीक है, और नेगेटिव में फील्ड अंदर की तरफ को आती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, कर्व बनाएंगे और फिर ये अंदर की तरफ को आ जाएंगे। फील्ड लाइन बाहर जाएगी, कर्व बनाएगी और फिर वो अंदर की तरफ को आ जाएगी। तो इसी तरीके से सारी जो फील्ड लाइंस है वो क्रिएट होती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये इसकी वजह से, फील्ड लाइंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। दीज फील्ड लाइंस आर फॉर्म ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। अगर यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज लिया है मैंने, ठीक है, या 1 माइक्रो कूलम का चार्ज अगर हमने लिया है, तो यहाँ पे माइनस भी कितना होगा, -1 माइक्रो कूलम, मतलब कि इक्वल हैं चार्जेस बट देयर एन अपोजिट। तो यहाँ पे क्या होंगी, म्यूचुअली अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हुई और वो अंदर की तरफ को आ गई, लाइन ओरिजिनेट हुई और वो अंदर की तरफ को आ गई। सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 2 सेम पॉजिटिव चार्जेस प्लेस किए गए हों, हमने क्या किया, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस को रखा है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर मेरे पास एक चार्ज मान लो 1 माइक्रो कूलम का है, तो दूसरा चार्ज भी मेरे पास 1 माइक्रो कूलम का ही है। इस केस में इनमें फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस में से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को जाती हैं, तो ये इस तरीके से आपकी जो लाइंस है वो बाहर की तरफ को जाएंगी, इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी। तो दोनों फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। जब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगी, ये चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में एक दूसरे को। तो पॉजिटिव चार्जेस जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करें, आपस में रिपेल कर रहे हैं, ओके, बिकॉज द फील्ड लाइंस आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन ईच अदर। जब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसकी वजह से इनमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, पॉइंट P। तो बेसिकली पॉइंट P क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ से भी फील्ड जा रही है और यहाँ से भी फील्ड जा रही है, लेकिन सेंटर तक तो कोई फील्ड है ही नहीं। तो वो वाला पॉइंट सेंटर पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट, ओके। So at this case when Q1 is equals to Q2, your point P lies at the center, okay. Now what happens when both the charges are not equal? अभी हमने जो ऊपर केस डिस्कस किया था that was for the equal charges, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही like charges equal ना हो, let's say आपके पास जो Q1 चार्ज है वो 2 माइक्रो कूलम का है, ठीक है, और जो सेकेंड चार्ज है वो 1 माइक्रो कूलम का है, तो आप देख सकते हो दैट Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। जब इस तरीके से आपके पास जो चार्जेस हैं, एक चार्ज बड़ा और एक चार्ज छोटा होगा, तब फील्ड लाइन जो बड़े वाले चार्ज की है वो ज़्यादा बनेंगी, ठीक है ना, और जो छोटे वाला चार्ज है उसकी फील्ड लाइन थोड़ी सी कम होंगी। तो अब होगी तो इसमें भी रिपल्शन ही, लेकिन इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, इट लाइज क्लोज टू दी स्मॉल चार्ज, ठीक है। जब चार्जेस दोनों इक्वल थे हमारे, जब दोनों चार्जेस इक्वल थे तो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में था, लेकिन जब चार्जेस अनइक्वल होंगे उस केस में जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो स्मॉलर चार्ज के पास में होगा, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए अब बात करते हैं फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पॉजिटिव के लिए कैसी है, नेगेटिव के लिए कैसी है, अपोजिट चार्जेस के लिए कैसी है, लाइक चार्जेस के लिए कैसी है। अब इन फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, जो फील्ड लाइंस आर डिसकॉन्टीन्यूअस। ये कैसी होती है, डिसकॉन्टीन्यूअस होती है, मतलब कि जो फील्ड लाइंस कर्व बनाती हैं वो हमेशा चलती नहीं रहेंगी, वो एंड भी होती हैं। तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज पे, और वो दे एंड एट दी नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो पॉजिटिव है उसके लिए आपकी फील्ड लाइन इट इज़ रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए आपकी जो फील्ड लाइन इट इज़ रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। तो जब इनवर्ड्स है फील्ड उसमें एंटर हो जाती है, जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए केस किया था, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और वो नेगेटिव पे एंड हो रही है, तो इस केस का मतलब क्या है कि दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड दे एंड एट द नेगेटिव, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस तो है नहीं, दीज आर द डिसकॉन्टीन्यूअस, वे ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करो कि आपको सिंगल सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए आप क्या होगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं, एंड दे विल एंड एट द इन्फिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ जाके ख़त्म होंगी। सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बट एंड एट इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो उसके लिए आप क्या कहोगे, दैट दे विल
स्टार्ट फ्रॉम द इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये कहाँ से हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दे विल स्टार्ट एट इन्फिनिटी एंड दे विल एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव है इसका नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो एक टाइम जगह से आपकी जो चार्ज है वो निकल रहा है और जो नेगेटिव है उस पर आके आपका जो चार्ज है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो लाइंस है वो बन जाती हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी है टेंजेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट क्या है, आपको फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि वो डायरेक्शन कहाँ को लग रही है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कि कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। लाइक सपोज अगर आपके पास दो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये दोनों इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है आपके पास कि ये दो टेंजेंट्स दिखाएगी, ठीक है ना। एक टेंजेंट यहाँ पे लेट्स से A और एक दूसरा टेंजेंट यहाँ पे लेट्स से B, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी एक पॉइंट पे आपके पास एट ए टाइम दो टेंजेंट्स तो ड्रॉ हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दो डायरेक्शंस आपको कभी भी शो नहीं होंगी, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, okay, they cannot intersect each other, because if this so happens it would mean that they are showing two directions of electric field lines, which is not possible, right. Next one is electric field lines are always normal to the surface of conductor. Normal to the surface of conductor, इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा अपने कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये सरफेस है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का सरफेस है, तो जो फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी, हमेशा इससे नॉर्मल होगी, ठीक है। बाद में जो कर्व बननी है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस है, ठीक है ना, अगर कोई नेगेटिव का चार्ज प्लेस है यहाँ पे, तो यह जब यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगी तो नॉर्मल होगी और फिर वो क्या करेगी, इट विल मेक अ स्मूथ कर्व और फिर वो बिल्कुल 90 डिग्री पे ही जाके इस नेगेटिव में एंटर होगी, ठीक है। वो अगर निकल रही है तो बिल्कुल नेगेटिव पे निकलेगी, फिर वो इट विल मेक अ स्मूथ कर्व एंड देन इट विल एंटर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होगा, वो कभी किसी और डायरेक्शन से नहीं निकलेगी। दे हम ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ईदर दे हैव टू स्टार्ट और दे हैव टू एंड, राइट। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। जब भी दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन किस वजह से हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो एक से स्टार्ट होकर दूसरे पे एंड हो रही हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब दो अनलाइक चार्जेस के बीच में बनेंगी वो क्या करेंगी, अट्रैक्शन शो करेंगी। और सिमिलरली जब दो लाइक चार्जेस प्लेस किए जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगी। जैसे कि अभी आपको मैंने पीछे केस दिखाया था कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करें, दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली सेम केस में ही आप नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड हैं एंड दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, इसके पास भी फील्ड लाइन आ रही होगी, ठीक है ना, इसके पास भी फील्ड लाइन आ रही है और इसके पास भी फील्ड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, दोनों के पास हमेशा रिपल्शन ही होगी। सॉरी, ये मैंने गलती से एरो इस डायरेक्शन में बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगी, रिपल्शन ही होगी। यहाँ पे भी इसके बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। तो ये तो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, राइट। और ये जो क्वेश्चन है जनरली पूछे जाते हैं, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपकी जो लाइंस है वो डिसकॉन्टीन्यूस होती हैं या नहीं, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों अभी हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है जब आपको दो चार्जेस प्लेस होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जहाँ पे आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना है, 2a। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आप कभी भी यहाँ पे
अनइक्वल चार्जेस नहीं लेंगे, जितने भी चार्जेस होंगे वो अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। लेट्स से अगर मेरे पास 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है माइनस का, ठीक है, तो जो प्लस चार्ज है इट विल ऑल्सो बी ऑफ +3 माइक्रोकूलम। अगर यहाँ पे मैंने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया है तो पॉजिटिव चार्ज भी 1 माइक्रोकूलम का ही होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया है तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी +2 माइक्रोकूलम का ही होना चाहिए, राइट। एंड दिस O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। Okay, so this is what electric dipole is, and this 2a is called the length of the dipole। जैसे आपको मैंने बताया कि दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होता है, they are separated by a small distance and this distance is 2a, it is also called the length of the dipole। Now let us move that is this dipole have any strength, क्या इस डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा, now this line point O is the center of the dipole। The point to be noted that the total charge of the dipole is 0। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके पास एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, तो टोटल डाइपोल का जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज इट इज़ ऑलवेज 0, क्योंकि आपका अरेंजमेंट ही ऐसा है, ठीक है। अरेंजमेंट में +q और -q जब आप इनको देखते हैं तो टोटल नेट चार्ज आपके पास क्या जाता है 0। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर टोटल चार्ज 0 है तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका इंडिविजुअल होगा और इसका भी इंडिविजुअल होगा और इनमें अट्रैक्शन भी हो रही होती है, ठीक है, बट स्टिल दे आर सेपरेटेड। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनका ख़त्म नहीं होता है, ऑल्दो नेट चार्ज इज 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड डू एग्जिस्ट एंड दिस dipole also shows the strength of the electric field, right। Now we will discuss that how much effective the dipole is, how much the strength of the electric field of the dipole, right। तो इसको मेजर करने के लिए हमने जो क्वांटिटी रखी है दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। बेसिकली डाइपोल मोमेंट आपको क्या बताता है, इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल, इफेक्टिवनेस कि वो जो डाइपोल आपने लिया है वो डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर कितना है। तो इस डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से, ओके, एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो P है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आप देख सकते हो आई हैव पुट अ वेक्टर ऑन P, तो ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P वेक्टर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज, कोई भी चार्ज आप ले सकते हो इधर प्लस और माइनस, बस आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डाइपोल moment, this is how we will show what is the strength of the dipole। And by default the direction of the dipole moment is always from negative to positive charge। जो डाइपोल की स्ट्रेंथ है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की चार्ज होगी। देखिए ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि जो डाइपोल की स्ट्रेंथ है, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर है आपका, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स क्वाइट ऑब्वियस, वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है, ओके। नाउ अब अगर ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो आपके पास इसके यूनिट्स भी होंगे, तो आप इसकी यूनिट्स बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। जो चार्ज है इसकी आपके पास होती है कूलम, और जो ए है इट इज़ अ लेंथ, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगे मीटर, तो आपके पास इसके SI यूनिट्स क्या आ गए कूलम मीटर, राइट। इसी के साथ अगर आपके पास कोई ऐसा डाइपोल हो जिसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, ठीक है, या कह दो ऑलमोस्ट नो साइज, कोई लेंथ ही नहीं है, तो ऐसे डाइपोल को हम क्या कहेंगे, आइडियल डाइपोल विच हैव ऑलमोस्ट नो साइज, ये आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। ठीक है, तो आप आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल ऐसे डाइपोल्स को कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कब होगी, अगर 2a बहुत ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा आपके पास, अगर 2a बहुत ज़्यादा छोटा है तो P वेक्टर इज ऑलमोस्ट Q वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया बिकॉज 2a इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है ये, राइट। कि अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपके पास ये क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस डाइपोल को हम कहेंगे आइडियल डाइपोल।